आज शिवरात्रि है, पूरा विश्व तैयारी में लगा है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर के अभिषेक की, शिव जी को अभिषेक करना। और अगर मौका लगे तो शिव महापुराण की शिवरात्रि की आराधना को एक बार पढ़ना, उसमें वर्णन मिलता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर धान्य चढ़ाने का क्या फल है, काली मिर्च चढ़ाने का क्या फल है, काली तिल चढ़ाने का क्या फल है, फूल चढ़ाने का क्या फल है, धतूरा चढ़ाने का क्या फल है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है। और जब वो 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। और ये हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो शिव महापुराण की कथा पढ़ो, उसका अध्ययन करो, गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा, अध्ययन करो। और जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, काबरा जी हम हमेशा कहते हैं अपनी बात में, जितने ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, सावन के शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में परिवार के साथ मिलकर जिन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा, यह हमारा विश्वास कहता है, जब से आपने पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा होगा सावन की शिवरात्रि का, तब से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बाबा ने खुद। आप जितने साल से कर रहे हो, आप अगर 2 साल से कर रहे हो तो 2 साल से अंदाजा लगा कर देखो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा होगा। पहले का समय निकाल कर देखना, थोड़ा सा तकलीफ आई, पैसा नहीं है, धन नहीं है। आज का समय कहीं से भी भगवान तुम्हारी व्यवस्था करेगा, पर तुम्हारे घर में धन की कमी कहीं से नहीं आने देगा, अगर आपने सावन की शिवरात्रि का पार्थिव लिंग पूजन करा है तो। पार्थिव लिंग पूजन अगर सावन की शिवरात्रि का कर लिया तो तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता, शंकर भगवान का निजी घर बन जाता है और शिव जी उस घर को संभाले। अपने अपने घर में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज आप और हम इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि से ऑनलाइन पूरा विश्व पूजन करें, पूरा विश्व। और अपने अपने घर के लोगों को कहो, पतियों से, परिवार से, एक दिन दुकान भी थोड़ा जल्दी से मंगल कर दो, थोड़ा दुकान 6:30 पे बंद कर कर मंगल कर कर आओ। आज दोनों बैठकर, तुम साल भर भले दुकान 10 बजे रात्रि तक खोलो, पर एक दिन सावन की शिवरात्रि के दिन दोनों जोड़े से बैठेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, शिव जी को निमंत्रण देंगे अपने घर में जाकर। 365 दिन में से केवल एक दिन आप सावन की शिवरात्रि का मेरे साथ बैठकर शंकर जी का पूजन करो। शिव संभाले। और फिर कहते हैं, जिन जिन ने पार्थिव लिंग का पूजन पूर्व में करा है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज फिर पूरी दुनिया, पूरा विश्व पार्थिव लिंग का पूजन करेगा। और अगले साल तक तुम भी अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव देव, शंकर देव, बस उसको विश्वास के साथ में भजो, उसको भरोसे के साथ में भजो। और जब हम भरोसे के साथ शिव जी को भजते हैं तो हमारा बाबा भोलेनाथ हमारी झोली खुशियों से जरूर भरता। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में,
5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। स्कंद पुराण को, शंभु 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 शंभु, कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पाँच मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देगी, अलग से ऊर्जा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शिव महापुराण कह रहे हैं शमी का
वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, कष्ट को, उसके दुख को वो खींच ले। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है।